क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है? तो चलो सब बढ़िया है तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि है 21 दिनों का एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है ये। और जिन्होंने अटेंडेंस लगानी है जल्दी चलिए भाई शुरू हो जाइए, अटेंडेंस लगा दीजिए। क्लास 1 2 3 4 जिन्होंने देख रखा है, 5वीं आज क्लास है, अटेंडेंस जल्दी से लगा दीजिए। और आज की क्लास अगेन इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था कि वर्ड्स जो हैं वो हम लोग स्टेजेस वाइज सीखेंगे, लेवल वाइज सीखेंगे। तो आज जो है अगला लेवल है शब्दों का, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये शब्द क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से यूज होते हैं, और साथ ही टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिसके तहत आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं। आपका होमवर्क ये होगा कि आप ये सारे वर्ड्स देखने के बाद आपको जो भी वर्ड्स इनमें से याद रहेंगे, चाहे अंग्रेजी में याद रहे चाहे तो हिंदी में याद रहे, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सबसे पहले अटेंडेंस लगाओगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में सारे के सारे वर्ड्स को लिखोगे, जो भी क्लास फिनिश होने के बाद तक आपको याद रहेंगी वो सारे के सारे वर्ड्स। क्लियर? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे जो वर्ड्स है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल 2 वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं, जहां पर जब आपको वाक्यों के जरिए जब बातचीत करनी होती है तो वाक्यों में ये अपनी अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करते हैं। मोस्टली आपको वाक्य में कभी भी जब शुरुआत करनी हो वाक्य की, तब जब एक स्पेसिफिक कोई चीज वाक्य में कहनी हो तब, या दो वाक्यों के बीच में आपको कंडीशंस लगानी हो तब, इन सारी ही जगहों पर ये सारे शब्दों का, ये सारे वाक्यों का, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की श्रेणी में आता है। इसी वजह से स्टेज 2 लेवल 2 वर्ड्स की श्रेणी में आता है। लेवल 1 के वर्ड्स में हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, लेवल 2 के वर्ड्स की आज ये पहली क्लास है। तो सबसे पहला वर्ड है नाउ अ डेज। नाउ अ डेज हम जब भी बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं कि अरे आजकल जो है ना चीज़ें बहुत अजीब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है आजकल। अरे आजकल तो चीज़ें ऐसे हो रही है, अरे आजकल तो चीज़ें वैसे हो रही है, अरे आजकल तो ऐसा चल रहा है। आजकल जो है उसको अंग्रेजी में नाउ अ डेज बोलते हैं। और जैसा कि आजकल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे इसको? नाउ अ डेज आई एम रीडिंग इंग्लिश। नाउ अ डेज आई एम रीडिंग इंग्लिश। अगला शब्द है हालांकि या यद्यपि। हालांकि ही मोस्टली यूज होता है, यद्यपि काफी ज्यादा शुद्ध वाला वर्जन है इस वर्ड का। ऐसे यूज जो है वो हालांकि ही होता है। और इसकी अंग्रेजी होती है ऑल दो। क्या अंग्रेजी होती है? अंग्रेजी होती है ऑल दो। कैसे इस्तेमाल होता है? हालांकि वह बीमार था वह काम पर गया। हालांकि वह बीमार था वह काम पर गया। Although he was ill, he went to work। मतलब आपने क्या कंडीशन लगाई यहाँ पर? although का यूज जो है वो कंडीशन लगाने के लिए हुआ। क्या कंडीशन लगाई? कि वो बीमार था, वो काम पर गया, है ना? वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया। Although he was ill, he went to work। अगला शब्द है right now। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है अभी या तुरंत। जैसे हम कई बार जो है ना इसको एज अ ऑर्डर भी यूज करते हैं हम लोग। किसी को कुछ हमने कहा और उसने वो बात नहीं मानी, तो हम कहते हैं ना कि मैंने कुछ कहा ना, तो इसको अभी करो, इसको तुरंत करो। कहते हैं ना इसको अभी करो, इसको तुरंत करो, है ना? इसको कहते हैं राइट नाउ। क्या कहते हैं? राइट नाउ। जैसे आपको कहना है मुझे मेरी कलम अभी चाहिए। I want my pen right now। I want my pen right now। अगला शब्द है की ओर या के ओर। तो ये अगर किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है ना, जब ये तो एक वर्ड यूज होता है जिसको WARDS कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, ठीक है? अब ये वर्ड जो है ये कॉमन है, और इसके आगे जब आप टू लगाते हैं तो ये बन जाता है टूवर्ड्स। क्या बन जाता है? टूवर्ड्स। और ये यूज होता है कुछ ऐसे,
मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त अगर आपको टूवर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बुरे फंसोगे। इस वाक्य को ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत होगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, तो नहीं बोलोगे, आप हिंदी में बोल करके काम अपना चला लोगे। एम आई राइट? तो आपको जो है ये वर्ड्स का ये जो शुरुआती वर्ड्स है, ये जो इररिप्लेसेबल है, मतलब इनकी जगह पे आप कुछ और को नहीं यूज कर सकते हो, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो जानना जरूरी है। तो ये वर्ड्स है टूवर्ड्स। ठीक है, क्या वर्ड है? ये वर्ड है टूवर्ड। अब वर्ड के आगे ही इन लगा दिया अगर हमने, तो ये बन गया है अंदर की ओर या आंतरिक। क्या बन गया? अंदर की ओर, है ना, इनवर्ड हो गया, ये अंदर की ओर हो गया। जैसे दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, द डोर ओपन्स इनवर्ड्स, द डोर ओपन्स इनवर्ड्स। तो अंदर की ओर खुलता है, ये बात करना चाह रहे थे हम लोग, तो हमने इनवर्ड का इस्तेमाल किया। अब सेम उसी तरीके से अगर ऊपर के बारे में बात करना चाहें तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन के बारे, मोस्टली ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, तो अगर ऊपर वाले डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहे तो क्या कहेंगे? कहेंगे अपवर्ड्स। ऊपर को बोलने के लिए क्या बोलते हैं? अपवर्ड का यूज करते हैं ना, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अपवर्ड्स, राइट? जैसे ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। तो गेंद जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स। वैसे ही अगर बाहर की ओर जाने की बात करनी हो तो कि ये वाली चीज जो है वो बाहर की ओर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो बाहर के लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है हमारे पास वर्ड है आउट। क्या वर्ड है? आउट। उसके साथ वर्ड लगा देंगे तो आउटवर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटवर्ड्स हो जाएगा। पानी का बहाव बाहर की ओर था, पानी का बहाव बाहर की ओर था। फ्लो ऑफ द वाटर वॉज आउटवर्ड्स, फ्लो ऑफ द वाटर वॉज आउटवर्ड्स। क्लियर? अगला शब्द है नाउ अ डे, दीज डेज। नाउ अ डेज हमने कर लिया, दीज डेज। दीज डेज भी जो है वो इन दिनों या आजकल के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। आप नाउ अ डेज भी कर सकते हैं इस्तेमाल, आप दीज डेज भी कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे इन दिनों मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, These days I am speaking English. These days I am speaking English. अगला शब्द है फिर भी या अब भी। ठीक है, फिर भी या अब भी। यह अभी भी एक प्रसिद्ध स्कूल है। It is still a famous school. ये अभी भी एक प्रसिद्ध स्कूल है। It is still a famous school. तो वर्ड क्या हुआ हमारे पास वर्ड हुआ still, STILL, still। एक ऐसी अवस्था को दिखाने के लिए जो पहले भी था और अभी भी जारी है, उस अवस्था को दिखाने के लिए still वर्ड का यूज किया जाता है। फिर है सब कुछ। सब कुछ का मतलब होता है everything। क्या होता है? एवरीथिंग, सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग। क्या सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? अगला शब्द है कोई भी। क्या वर्ड है? कोई भी, यानी कि एनीबडी। कोई भी यानी कि एनीबडी। गलती कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक। गलती कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कुछ। कुछ का मतलब होता है समथिंग। कुछ का क्या मतलब होता है? कुछ का मतलब होता है समथिंग। जैसे क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? अगला शब्द है पीछे, जिसका मतलब होता है बिहाइंड। बिहाइंड, पीछे यानी कि बिहाइंड। वह बस मेरे पीछे था, वह बस मेरे पीछे था। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी, ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। अगला शब्द है जबकि। जबकि का मतलब अंग्रेजी में होता है वाइल। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वाइल, WHILE, वाइल इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल कुछ यूं होता है, मैं खाते समय एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक वाइल रीडिंग। मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक कंडीशन के होते हुए किसी दूसरे कंडीशन को भी दिखाता है। जैसे यहाँ पर खाते वक्त किताब पढ़ते हैं ना, तो खाना एक कंडीशन हो गई और उसी कंडीशन के दौरान सेम एक और एक्शन हो रहा है, दैट इज रीडिंग अ बुक। तो दोनों को दिखाने के लिए वाइल वर्ड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
बीता हुआ कल, अगर आपको कभी भी बीते हुए कल के बारे में अंग्रेजी में बात करनी हो तो क्या बोलोगे, कभी सोचा है? क्योंकि हिंदी वाले वाक्यों में तो मतलब बातचीत से समझ में आ जाता है कि हाँ बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, पर इंग्लिश में क्या करेंगे? इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है येस्टरडे। क्या वर्ड है? येस्टरडे। बीते हुए कल के लिए शब्द यूज होता है येस्टरडे। जैसे मैं कल आया, आई केम येस्टरडे, आई केम येस्टरडे। परसों, बीते हुए कल की ही बात हो रही है, मतलब बीता हुआ कल है, उसके पहले का दिन बीता हुआ है ना, तो उसको क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में तो परसों ही कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डे बिफोर येस्टरडे। क्या कहते हैं? डे बिफोर येस्टरडे। देखो येस्टरडे क्या हुआ? बीता हुआ कल, और डे बिफोर मतलब उसके एक दिन पहले का दिन है ना, उसके एक दिन पहले, तो डे बिफोर येस्टरडे। परसों बारिश हुई, इट रेन्ड डे बिफोर येस्टरडे, मतलब परसों बारिश हुई थी, इट रेन्ड डे बिफोर येस्टरडे। अब आने वाले कल को क्या बोलेंगे? आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। टुमारो, जैसे हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो। अच्छा, परसों, परसों हिंदी में किसको बोलते हैं? कल के बाद वाला दिन, आने वाले कल के बाद वाला दिन, तो परसों बोलते हैं हिंदी में, तो काम हमारा चल जाता है। लेकिन अंग्रेजी में कहना हो तो कहेंगे डे आफ्टर टुमारो। आफ्टर का मतलब बाद होता है ना, और दिन कल के बाद वाला दिन है ना, तो डे आफ्टर टुमारो। मैं परसों जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो, आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो। अगला शब्द है तब या तो। इसका इस्तेमाल होता है तब तो बहुत देर हो जाएगी, इट विल बी टू लेट देन, इट विल बी टू लेट देन। कोई चीज बोल लेने के बाद जब उसमें आपको कोई कंडीशन लगाना हो तो देन वर्ड का यूज करते हैं। अगला शब्द है दैन, THAN, दैन। देखो देन में और दैन में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, वो है ई और ए, बाकी सेम है THAN, THEN, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल क्या है? दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। देन का मतलब क्या हो गया? कंडीशन लगाने के लिए हो गया। दैन का मतलब क्या हो गया? दैन का मतलब होता है जब आप तुलना के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कहते हैं वह रोहन से लंबा है, ही इज टॉलर देन रोहन। तो जब आप तुलना कर रहे हो तो आप देन का यूज करोगे, और कंडीशंस के बारे में बात करेंगे तो देन का यूज करेंगे। अगला शब्द है अभी। अभी का मतलब होता है नाउ। अभी का मतलब क्या होता है? नाउ। अभी अंदर आओ, कम इनसाइड नाउ, कम इनसाइड नाउ। अगला शब्द है टिल। टिल का मतलब होता है तक। सोमवार तक प्रतीक्षा करें, वेट टिल मंडे, वेट टिल मंडे। ये लिमिट देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अनटिल, जब तक की ना, या आने तक, ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे उसके आने तक प्रतीक्षा करें, वेट अनटिल ही कम्स। तो यहाँ पर भी आप लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये लिमिट जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनटिल और टिल में बेसिक, बहुत ही बेसिक डिफरेंस यही वाला है। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, हम साथ साथ रहते हैं, वी लिव टुगेदर, वी लिव टुगेदर। अगला शब्द है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का क्या मतलब होता है? बगल में। जैसे क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट बिसाइड यू। अब उसके बाद वाला शब्द देखो, बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड में एस जोड़ देते हैं तो नया वर्ड बनता है बिसाइड्स, और इसका मतलब होता है को छोड़कर। अर्थ और इस्तेमाल दोनों का अलग है। ठीक है, मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, he has no friends besides me, he has no friends besides me। अगला शब्द है once। once का मतलब होता है एक बार, एक बार। once यानी कि एक बार। इस्तेमाल देख लो, मैंने इस वीडियो को एक बार देखा है, I have watched this video once, I have watched this video once। अगला शब्द अगर एक नहीं दो बार देखा हो तो कहेंगे twice। क्या कहेंगे? twice। तो मैंने इस वीडियो को दो बार देखा है, I have watched this video twice, I have watched this video
ट्वाइस। अब 2 बार नहीं 3 बार देखा है तो क्या कहेंगे? थ्राइस। क्या कहेंगे? थ्राइस। मैंने इस वीडियो को 3 बार देखा है या मैं ये वीडियो 3 बार देख चुका हूँ। आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो थ्राइस। आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो थ्राइस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। बाल्टी लगभग खाली है। द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। बाल्टी लगभग खाली है। द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा। इसके अलावा सब ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज फाइन मतलब आप जब आप ये कह रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब आप किसी एक कंडीशन या किसी एक प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हो कि इसके अलावा सब ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज फाइन। अगला शब्द है कुछ भी यानी कि एनीथिंग। एनी का मतलब कोई भी होता है ना, तो और थिंग का मतलब कुछ, थिंग मतलब कुछ होता है, तो एनीथिंग यानी कि कुछ भी। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। अगला शब्द है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या के बाहर। के परे या के बाहर। जैसे ये मेरी क्षमता से परे है। इट इज बियॉन्ड ऑफ माई कैपेसिटी। ये मेरी क्षमता के बाहर है, क्षमता से परे है। इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। फिर है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से, किसी वजह से। ड्यू टू है ना, जैसे इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। ड्यू टू दिस रीजन आई एम हियर। ड्यू टू दिस रीजन आई एम हियर। अगला है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य या सक्षम। ये तो आपको पता होगा अभी तक है ना। एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम या योग्य। जैसे मैं अपने काम करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू डू माई वर्क। आई एम एबल टू डू माई वर्क। अगला है इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट का मतलब होता है सामने है ना, तो सामने में या के सामने वर्ड यूज होता है इन फ्रंट ऑफ। मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है। देयर इज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा, कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। ये काम पूरा करो नहीं तो जाओ। फिनिश दिस वर्क अदरवाइज लीव। अदरवाइज लीव। मिनिमम कम से कम जब आपको कहना हो वर्ड यूज करेंगे मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। ये मिनिमम प्रयास होगा जो आपको करना होगा। दिस इज द मिनिमम एफर्ट यू विल हैव टू डू। अब ज्यादा से ज्यादा बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। आप अधिकतम 3 घंटे खर्च कर सकते हैं। यू मे स्पेंड मैक्सिमम ऑफ 3 आवर्स। जैसे कोई चैलेंज वगैरह नहीं होता है, कोई गेम में कुछ चैलेंज वगैरह होता है कि आपके पास 3 घंटे का समय है, आप 3 ही घंटे कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 घंटे खर्च कर सकते हैं, तो मैक्सिमम यू मे स्पेंड मैक्सिमम 3 आवर्स। फिर है के बदले में या के बजाय इस्तेमाल करेंगे इंस्टीड ऑफ। चलो बस के बजाय ट्रेन से चलते हैं। लेट्स गो बाय ट्रेन इंस्टीड ऑफ बस। धैर्य। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। हमें इंतजार करने का धैर्य रखना चाहिए। वी शुड हैव द पेशेंस टू वेट। फिर है लाचार या विवश। इसको कहते हैं बाउंड। क्या कहते हैं? बाउंड। मैं अपना होमवर्क करने के लिए विवश था। आई वॉज बाउंड टू डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क करने के लिए विवश था। आई वॉज बाउंड टू डू माई होमवर्क। अगला शब्द है बिलोंग्स टू। ठीक है, का होना या का है ना, किसी के सामान के बारे में जब बात करनी हो तब बात करते हैं। जैसे ये बैग मेरा है। दिस बैग बिलोंग्स टू मी। ये बैग मेरा है। दिस बैग बिलोंग्स टू मी। फिर ज्यादा। ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं मोर। MORE मोर। मैं इसके बारे में अधिक ना सोचे, बस अध्ययन करें। डोंट थिंक मोर अबाउट इट, जस्ट स्टडी। लेस। कम बोलना हो तो कहेंगे लेस, कम है ना। हमारे पास 2 घंटे से कम का समय है। वी हैव लेस देन 2 आवर्स। वी हैव लेस देन 2 आवर्स। फिर है कोई बात नहीं, कहते हैं एनीवे। एनीवे है ना। वैसे भी कल अपना होमवर्क करो। एनीवे डू योर होमवर्क टुमारो। वैसे भी कल अपना होमवर्क कर लेना। एनीवे डू योर होमवर्क टुमारो।
कभी भी, कहेंगे एनी टाइम। कभी भी क्या कहेंगे? कहेंगे एनी टाइम। आप कभी भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश एनी टाइम। यू कैन लर्न इंग्लिश एनी टाइम। फिर है के द्वारा या के पार, इस्तेमाल होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू इसको पढ़ते हैं। गेंद दीवार के द्वारा पार चली गई, ठीक है, या के पार चली गई, दीवार के पार चली गई। द बॉल वेंट थ्रू द वॉल, द बॉल वेंट थ्रू द वॉल। फिर है शामिल करना या किसी चीज को मिला के उसको सहित करके बोलना। आप सहित सभी अनुपस्थित थे। ऑल वर एब्सेंट इंक्लूडिंग यू। जब इंक्लूडिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं मतलब आपको मिला के बात की जा रही है, ठीक है। अब छोड़ करके बात करनी हो या के बिना, को छोड़कर या के बिना, एक्सक्लूडिंग, आपको छोड़कर सभी मौजूद थे। ऑल वर प्रेजेंट एक्सक्लूडिंग यू। आपने देखा होगा, आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं या एड वगैरह सुनते हैं, कहता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब जो रेट है उसमें सारे टैक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब कहता है एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब जो रेट है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, उसको आपको अलग से देना होगा, ठीक है। आगे बात समझ। अच्छा, दो यानी कि हालांकि वो बीमार था पर काम पर गया। दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑल्दो, दो, कोई भी वर्ड चलेगा, ठीक है। भले ही, इवन दो का यूज करते हैं। मैं उसे पसंद करता हूं भले ही वो शरारती हो। आई लाइक हिम इवन दो ही इज नॉटी। मतलब किसी के कोई कंडीशन होने के बावजूद भी अगर उस आप वहां पर हैं तो इवन दो का यूज करते हैं। अलॉन्ग विथ, के साथ, वह कुछ दोस्तों के साथ आया। ही केम अलॉन्ग विथ सम फ्रेंड्स। किसी स्थान में या कहीं, समवेयर, कहीं ना कहीं मुझे ये मिल जाएगा। समवेयर आई विल फाइंड दिस, समवेयर आई विल फाइंड दिस। अगला शब्द है बहुत सारा। बहुत सारा के लिए यूज करते हैं अ लॉट ऑफ। क्या यूज करते हैं? अ लॉट ऑफ। जैसे बहुत सारे लोग पार्टी में गए, अ लॉट ऑफ पीपल वेंट टू द पार्टी, A lot of people went to the party. फिर है के बावजूद, इस्तेमाल होता है in spite of। के बावजूद यानी कि in spite of, बीमारी के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की। In spite of his illness, he worked hard. क्योंकि इस्तेमाल करते हैं because, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। He has not come because he is ill. की वजह से, बिकॉज ऑफ, है ना। हमें आपकी वजह से देर हुई। वी वर लेट बिकॉज ऑफ यू। जस्ट बिकॉज ऑफ, सिर्फ इसलिए की, है ना। वाक्य में ना आपके जो भी कंडीशन आप बोल रहे हो उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी तरीके से बिकॉज, बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज होगा। सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है कि उसी की वजह से यहाँ पर है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। एज सून एज, जैसे ही, है ना। जैसे ही मैं बिस्तर पर गया, सो गया। एज सून एज आई वेंट टू बेड आई फेल asleep. जैसे ही मैं बिस्तर पर गया, सो गया। एज सून एज आई वेंट टू बेड आई फेल sleep. एज फार एज यानी कि जहां तक। एज फार एज आई नो ही इज एट होम, जहां तक मुझे पता है वह घर पर है। जहां तक मुझे पता है वह घर पर है। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द देखते हैं अभी तक। अभी तक का इस्तेमाल होता है एज ऑफ नाउ। कैसे इस्तेमाल होता है? एज ऑफ नाउ। अब तक वह 100 शब्दों को याद कर चुका है। एज ऑफ नाउ ही हैज मेमोराइज्ड 100 वर्ड्स। एज ऑफ नाउ ही हैज मेमोराइज्ड 100 वर्ड्स। अगला शब्द है अक्सर या प्रायः। इस्तेमाल करते हैं मैं अक्सर आइसक्रीम खाता हूँ। आई ऑफन ईट आइसक्रीम। आई ऑफन ईट आइसक्रीम। बढ़ते हैं आगे, इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली। क्या इस्तेमाल करते हैं? सिमिलरली। इस प्रकार से मुझे अपनी सारी खोई हुई चीजें मिली। सिमिलरली आई गॉट ऑल माई लॉस्ट थिंग्स। फिर क्या है? मुख्य रूप से या ज्यादातर। इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। क्या इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली। सफलता ज्यादातर प्रयास पर निर्भर करती है। सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन एफर्ट। सो दैट यानी कि ताकि, कृपया जाएं ताकि आप समय पर पहुंच सके।
प्लीज लीव सो दैट यू कैन रीच ऑन टाइम। इसलिए या जोर देने के लिए सो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? SO, सो। मैं बहुत थक गया हूं, आई एम सो टायर्ड। यहां पर आप जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम सो टायर्ड। की कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है शब्द दैट का। मैंने सोचा कि आज तुम जाओगे, आई थॉट दैट यू विल कम टुडे। फिर है वर्ड ऐसा, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है सच, SUCH, सच। मैंने ऐसा क्यूट डॉग कभी नहीं देखा, आई नेवर सॉ सच ए क्यूट डॉग। दिखाए या बताए अनुसार एज फॉलोज, अपना होमवर्क दिखाए अनुसार करें, डू योर होमवर्क एज फॉलोज। अगेन यानी कि फिर से, उसने फिर से ऐसा किया, ही डिड दिस अगेन। कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करें, स्टडी एटलीस्ट 2 hours। जितना, एज मच एज, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीज जब बात करनी हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जितना संभव हो मैं करूंगा, आई विल डू एज मच एज पॉसिबल। अप टू, तक। 50%, अब डिस्काउंट अप टू 50%, मतलब लिमिट लगा दी, 50% तक, है ना। मानो यानी कि एज इफ, वो ऐसे भागा जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, ही रैन एज इफ ही हैज सीन अ गोस्ट। अगला शब्द है ऑफ कोर्स यानी कि बेशक। बेशक मैं आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम। सच एज एग्जाम्पल देने के लिए यूज होता है। पिज्जा और चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं, फूड सच एज पिज्जा एंड चिप्स आरंट गुड। की वजह से, बिकॉज ऑफ, हमें आपकी वजह से देर हुई, वी वर लेट बिकॉज ऑफ यू। मोस्ट ऑफ, ज्यादातर छात्र रात में पढ़ाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी एट नाइट। जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, यू कैन लिव हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक इट। डिस्पाइट, के बावजूद, हर परेशानी के बावजूद वह पास हो गई, डिस्पाइट एवरी प्रॉब्लम शी पास्ड। इन फैक्ट, असल में, वास्तव में मैं पार्टी में था, या असल में मैं पार्टी में था। इन फैक्ट आई वॉज ऑल्सो इन द पार्टी, मैं भी पार्टी में था, ठीक है। अगला शब्द है आंतरिक या अंदरूनी। ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, दिस इज आवर इंटरनल मैटर। ऐसा होता है ना, देश में कुछ मीटिंग वगैरह होती है तो कहते हैं इंटरनल अफेयर है, मतलब अंदरूनी मैटर है। बाहर कहना हो तो एक्सटर्नल कहेंगे। ये क्रीम बाहरी उपयोग के लिए है, दिस क्रीम इज फॉर एक्सटर्नल यूज। आपने देखा होगा क्रीम्स में ना लिखा हुआ रहता है दिस क्रीम इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, है ना, तो बाहरी यूज के लिए है, आप उसको अंदर नहीं लगा सकते। संपत्ति यानी कि एसेट, उनके पास 1 करोड़ से अधिक संपत्ति है, ही हैज ओवर 1 crore एसेट। दायित्व, लाइबिलिटी, सड़कों की सफाई करना हमारा सामाजिक दायित्व है, इट इज आवर सोशल लाइबिलिटी टू क्लीन अप द रोड्स। लायबल, उत्तरदायी, हम क्षति के लिए उत्तरदायी हैं, वी आर लायबल फॉर द डैमेज। हकदार यानी कि एंटाइटल, ठीक है, वह इनाम पाने का हकदार है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अवार्ड। और इंटरनल यानी कि आवर इंटरनल इशू, ये तो बता दिया है ना, इंटरनल मुद्दा, आंतरिक, इंटरनल हमारा अंदरूनी मुद्दा है, आंतरिक मुद्दा है, इंटरनल मैटर है, इंटरनल इशू है, इंटरनल अफेयर है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने स्टेज 2 के वर्ड्स को सीखा, जो आपको वाक्य बनाने में, वाक्य की शुरुआत करने में, वाक्य की एंड करने में, वाक्य में कंडीशन लगाने में, वाक्य में एक्सप्रेस करने के लिए, आपके इस डायरेक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके मुझे बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो जितने भी वर्ड्स आपको याद रहें, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, नो मैटर, आप उसको लिखें कमेंट सेक्शन में। अटेंडेंस तो होप अब तक अपने लगा दी होगी अभी तक आपने, और जो भी वर्ड्स अब आपको याद होंगे वो सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। देखो, शब्दों को याद करने का ना एकमात्र यही तरीका है कि एक बारी क्लास देखी, जितने वर्ड्स याद हुए उसको लिख लिया, फिर एक बारी क्लास देखी, जितने वर्ड्स याद हुए उसको लिख लिया। ऐसे पहले सोचोगे कि कॉपी में लिख ले सारे, उसके बाद बैठ के रट्टा मारे, तो ऐसे नहीं होते हैं वर्ड्स याद। मतलब याद कर लोगे, तुमको लगेगा कि तुमने याद कर लिया है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, वो प्रयोग में फिर आने लायक वो वर्ड रहता नहीं है, क्योंकि वो दिमाग से डिलीट हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। तो जो याद है उसको भी लिख लो, फिर से क्लास देखना, फिर लिख लेना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी अगली क्लास आए, यानी कि क्लास नंबर 6, तो आपको पता चल